जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में livehindustanCom में छपे लेख अपना हक मांग रही महिलाएं भीख नहीं, इसका अध्ययन करेंगे। इसको लिखा है सुषमा स्वराज जी ने, जो कि सांसद हैं और वरिष्ठ राजनेता हैं। लोकसभा में दिए गए भाषण का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विधेयक तो यह संसद बहुत पारित करती है, विधेयक तो यह संसद बहुत पारित करती है। हमारा काम ही बिल बनाना और पारित करना है। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो मील के पत्थर बन जाते हैं, जो एक वर्ग विशेष के जीवन दिशा को बदल कर रख देते हैं। 73वें और 74वें संशोधन ने महिलाओं के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जिसमें नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों में 33% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अब 81वां संशोधन विधेयक भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण कर रहा है। 128वां है, 128वां है ये, इसमें मिस्टेक हो गया होगा। मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन यह बिल अपने साथ एक प्रश्न लेकर आया है। वह प्रश्न यह है कि आखिर इस आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा देश उन अग्रणी देशों में है जहाँ पुरुषों के साथ बराबर का मत देने का अधिकार संविधान के समय से मिला हुआ है। भारत उन अग्रणी देशों में से है जहाँ महिला शासन के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हुई। 1-2 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि 11 वर्ष तक उन्होंने शासन संभाला है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ महिला प्रधानमंत्री रहीं, पर दूसरी तरफ आम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य रही। इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर है? अगर मैं बिना हिचकिचाहट के कहना चाहूँ तो इसकी जिम्मेदारी केवल पुरुष वर्चस्व मानसिकता पर है। यदि पुरुषों ने महिलाओं को उनका न्यायोचित अधिकार वैसे दे दिया होता तो आज इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उत्तरोत्तर कमी आई है। 543 सदस्यों का यह सदन और 36 महिला सांसद, प्रतिशत निकालिए 6.5% की भागीदारी बनती है। क्या यह दुख की बात नहीं है? क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि नेतृत्व क्षमता केवल पुरुषों की बपौती है? क्या राज्य सत्ता पर एकाधिकार केवल पुरुष का है? हर राजनीतिक दल में पुरुष वर्चस्व मानसिकता है, इसीलिए आज आरक्षण की मांग करने की ज़रूरत पड़ी। हम रहमो करम की भीख नहीं मांग रहे हैं। ईश्वर ने सिंह जैसा प्राणी बनाया जो मंगल का राजा कहलाया, लेकिन रोज का शिकार सिंघनी करती है। अपने शावकों को शिकार का प्रशिक्षण भी सिंघनी देती है। और ईश्वर ने उसके माध्यम से यह दिखा दिया कि मादा नर से कमज़ोर नहीं है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर नहीं है। झुंड में चलते हुए हाथियों का नेतृत्व कभी हाथी नहीं करता, हमेशा बूढ़ी हथनी करती है। ईश्वर ने उसे नेतृत्व की क्षमता दी है। मादा ने शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मादा ना शारीरिक रूप से कमज़ोर है, न नेतृत्व की क्षमता से विहीन है, लेकिन उनके नर उन पर अंकुश नहीं लगा सके, इसलिए वह प्रकृति प्रदत्त गुण के अनुसार आचरण करती हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तुम मानसिक रूप से कमज़ोर हो। हिंदू दर्शन में तो जब देवताओं ने भी अपने विभाग बांटे तो उन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए सारे मुख्य विभाग देवियों को दिए। देवताओं ने अपने विभागों का वितरण करते हुए शिक्षा सरस्वती को दी, वित्त लक्ष्मी को दिया और रक्षा दुर्गा को दी। यह हमारी सोच की ही विकृति का परिणाम है कि आज हमको अपना हक भी मांगना पड़ रहा है। और मुझे तो इस समय जो सदन का दृश्य दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि पता नहीं आपने इतने उत्साहपूर्ण योगदान के बाद भी यह बिल पास हो सकेगा या नहीं, क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है। इसके लिए 50% उपस्थिति चाहिए। 50% की उपस्थिति मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरह की चर्चा मैंने सेंट्रल हॉल और लॉबी में सुनी है, अगर वह सच है तो यह साजिश की गई है कि 50% उपस्थिति ना हो। मैं चुनौती देकर कहती हूँ, आज जो महिलाएं नगर पालिका अध्यक्ष बनी हुई हैं, जो नगर निगमों की मेयर बनी हुई हैं, आप सर्वे कराकर देखिए, वे पुरुषों से ज़्यादा प्रभावी काम कर रही हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि कहीं कहीं वे विकास का पर्याय बन गई हैं। लाखों महिलाएं जीत कर आई हैं,
उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए यदि यह विधेयक पास होता है तो 1/3 महिलाएं संसद की शोभा बढ़ाएंगी और राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर जाएंगे। एक हैं जॉर्ज फर्नांडिस, सांसद हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, लोकसभा में दिए भाषण का अंश हैं। आरक्षण के लिए इतना तेज दौड़ना ठीक नहीं। इसको पढ़ते हैं। कल जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल इसे प्रस्तुत किया। कहाँ इसे प्रस्तुत किया था? जो कानून मंत्री हैं, शायद उनका नाम अर्जुन राम मेघवाल है, उन्होंने पेश किया था। अब पता नहीं कि उनके नाम पर ऑर्डर पेपर लिखा हुआ था या कानून मंत्री के नाम पर। भैया कानून मंत्री के नाम पर लिखा हुआ था, पता कर लीजिए ना, जॉर्ज फर्नांडिस जी, क्योंकि विधि मंत्री जी की तरफ से ही बिल पेश होना चाहिए था। हाँ तो वही तो पेश किए, विधि मंत्री जी तो पेश किए, पता नहीं इनको लग रहा है जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं उन्होंने पेश किया था। मालिक पता करिए सांसद जी। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत उत्साहित होकर कानून मंत्री जी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, कहाँ ले ली? अरे जॉर्ज फर्नांडिस जी कहाँ ले ली? तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। नहीं कुछ ना कहिए आप, वैसे भी आपको जानकारी का अभाव है। हम यह जानते हैं, मानते हैं कि यह तो यहाँ पर विधेयक आया है, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। इस विधेयक पर सदन में गंभीरतापूर्वक बहस होना चाहिए था। अच्छा बहस करिए। इसलिए नहीं कि इस सदन में इस विधेयक के बारे में किसी भी दल की कोई अलग राय है। हर दल के घोषणा पत्र में किसी न किसी रूप में यह कल्पना व्यक्त हो चुकी है। पर घोषणा पत्र में कल्पना व्यक्त करने से क्या होता है? उसको लागू करिए ना। आपके पार्टी के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है देख लीजिए, आप कितने महिला उम्मीदवारों को टिकट देते हैं देख लीजिए, है ना। तो घोषणा पत्र में लिखने से क्या होता है? जो काम करेगा वो जीत के आएगा, और जो जीत के आ रहा है मतलब वो काम किया होगा। हाँ पर घोषणा पत्रों में यह चीज़ छप कर आना एक बात है और पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी राय पूरे विस्तार में सदन में दर्ज होना एक अलग चीज़ है। अच्छा महोदय, मैंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है, और ऐतिहासिक विधेयक का यह मतलब नहीं कि इस सदन में यह विधेयक इस क्षण अगर पास ना होता हो तो फिर इतिहास को यहाँ खत्म ही हो जाना है। अच्छा मतलब पास ना करें? हाँ आज तक पास नहीं हुआ, अभी भी पास करने काहे देर कर रहे हैं? पास ना करिए, पास ना करिए। 2010 में भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था महिला आरक्षण बिल का। आज भी पास ना करिए, लेट लपेट करते रहिए। अब इस विधेयक में देखिए आप बार बार 81वां संविधान संशोधन कह रहे हैं, और इसमें भी 81वां संशोधन ही लिखा है। 81वां के स्थान पर 69वां प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कौन सा संशोधन है यह भी इनकी कैबिनेट को मालूम नहीं था। ओह, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर खड़े होकर पढ़ने लगे, इस सदन के साथ इस प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिए। अरे भगवान, मजाक। मैं समझता हूँ कि इतनी तेजी से प्रधानमंत्री को दौड़ना नहीं चाहिए। हाँ भैया, ये चाहे देश का रोड हो, चाहे देश का पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, महिला आरक्षण बिल हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए, तब जाके जनता खुश होती है। लेट लपेट करेंगे तो जनता लात मार के भगा देगी, कहेगी भग, काम ही नहीं करता है, लेट लपेट करता है ना। तो जल्दी से काम होना चाहिए, जनता को विकास के अवसर मिलने चाहिए, है ना। लेट लपेट कर दे से नहीं होगा, फटाफट काम हो, तेजी से काम हो। ये क्या करें, प्रधानमंत्री को दौड़ना नहीं चाहिए, तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अरे नहीं, बहुत तेजी से भागना चाहिए, उड़ के भागना चाहिए, जहाँ जहाँ भाग भाग कर काम कर सकें प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ठीक ना। और कछुआ की चाल चलेंगे तो देश वैसे पिछड़ जाएगा ना। तो तेजी से काम करना चाहिए, ऐसी सलाह देना ठीक नहीं है। तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। इतना तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए कि 3-4 संवैधानिक संशोधनों को छोड़कर आप सीधे 81वें पर पहुंच जाए। मतलब उसको तीनों चारों पास करो ना, हम उसमें इतना लेट लपेट कर देंगे, 81वें तक पहुंचने में दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना।
तो देर काहे करते हैं, महिला आरक्षण बिल को काहे लाते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे चलिए ना, कछुआ की चाल से चलिए ना, बहुत तेजी से काहे चल रहे हैं। फडणवीस जो क्या नाम है इनका, जॉर्ज जो भी नाम है, बड़ी दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे चलिए ना। आप कहें कि हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अध्यक्ष जी, हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे एक प्रकार की लापरवाही दिखाई दे रही है। इसमें मुझे किसी प्रकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। आप कहें कि इस बिल को पास करना है, जल्दी करो, हाउस एडजॉर्न हो रहा है, तत्काल पास करो। फिर उत्तर प्रदेश में जाकर कहो कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का कानून बनाकर आए हैं, महिलाओं को सब कुछ दे रहे हैं, मगर इसमें कितना झूठ है वह इसी बिल में मालूम होता है। यह वर्तमान लोकसभा या विधानसभा में लोक प्रतिनिधियों को प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल तक आप महिलाओं को इस कानून हैं। आपके सारे समर्थक और आपके साथ जुड़ी हुई 13 पार्टियां कह रही हैं कि 5 साल हमारी सरकार चलनी है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं यह जल्दबाजी का आग्रह किस लिए। अगर यह आज शाम 5 बजे तक बात नहीं हो जाए तो आसमान टूटने वाला है। इतनी जल्दी किस लिए, यह आपका तरीका क्या है। हम चाहते हैं कि ये समझ नहीं आता है कि सब गंदा हो रहा है, इसीलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है जो जीत नहीं पाते हैं। विधेयक को सत्र के अंतिम दिन पारित करते हैं। हम दुनिया को नहीं बता पाएंगे कि हिंदुस्तान में कई महिलाओं की लड़ाई लड़नी पड़ी है। इतना नेगेटिव बातें तक, इसमें इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।